गुड न्यूज़ नहीं है ये, और साथ ही साथ वो कवर्स भी इन प्लेस, तो शायद वेदर फोरकास्ट भी ऐसी हुई कि उनको लग रहा हो कि फिर से जो है बारिश के चांसेस हैं कि बारिश ना हो जाए। तो जो अभी हमने देखा कि बाद में जो खेल हुआ तो एक विकेट और मिल गई, अश्विन ने जो है शंटो को वहाँ आउट कर दिया, और अभी मोमिनुल हक वो टिके हुए हैं एक एंड से 40 रन पर वो खेल रहे हैं। मुशफिकुर के 6 रन हैं, स्कोर ओवरऑल हो चुका है इनका 107 पर 3। तो अभी तो ठीक चल रहा था और लग रहा था कि थोड़ा सा भी जो अगर गेम कंटिन्यू होता प्रेशर बनता है, एक आधी विकेट और मिलती है, और जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि सेकंड सेशन में थोड़ा सा इंडिया और ज़्यादा वापस आएगा गेम में और विद द बॉल आपको और विकेटें देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी एक ये लग रहा है इस टेस्ट मैच में मौसम लाइट अब यही चलता रहेगा। नहीं बिल्कुल, अगर आप देखो सुबह भी जिस तरीके से शुरुआत हुई थी सबके दिमाग में बारिश थी, लेकिन फिर बारिश नहीं हुई, गेम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ लेकिन शुरू हुआ एटलीस्ट। उसके बाद हम अभी तक वो डिसीजन पर ही बात कर रहे थे कि भाई रोहित शर्मा के डिसीजन का क्या, रोहित शर्मा के डिसीजन का क्या, और जैसे जैसे दिन का खेल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप ये लगातार बात करोगे, क्योंकि आपकी सोच उसके पीछे ये थी कि यार बरसात का मौसम है, ओवरकास्ट कंडीशन है और यहाँ पर आप बांग्लादेश को जितनी जल्दी आउट कर दो। लेकिन बांग्लादेश भी है थोड़ा जिद्दी, वो भाई आया, अपने 3 विकेट गिरे, उन्होंने 100 क्रॉस कर लिए हैं। अब यहाँ से अगर आप मान के चलो बांग्लादेश पहली इनिंग में, और अभी उनकी जो बैटिंग कही जाती है कि नीचे से ही शुरू होती है मिडिल ऑर्डर से, तो बाकी है। तो बांग्लादेश अगर यहाँ पर अच्छा स्कोर करा जाता है तो भाई रोहित शर्मा के इस फैसले की भी तो बहुत ज्यादा आलोचना होगी ना, और सवाल बहुत उठेंगे। और अभी तक इस सेशन को देखिए 9 ओवर हुए हैं, 33 रन बने, लेकिन वही 100 का आंकड़ा पार हो गया आपका। और आप यूजुअली देखते हो कि बांग्लादेश में ऊपर इतने रन नहीं आते, तो ऊपर जब आपको 100 के करीब रन मिल गए तो शायद नीचे वालों को वो बफर मिल गया है और वो उनके पास अब रहेगा कि हाँ ऊपर वालों ने रन कर दिए, अब हम इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई थिंक बांग्लादेश के लिहाज से रन उनके पास एटलीस्ट आ गए। और इवन उनके कैप्टन भी डिसअपॉइंटेड ही होंगे क्योंकि उन्होंने ठीक है जो इनिशियल फेज निकाल दिया था, और अश्विन के अगेंस्ट थोड़ा सा वो आप कभी वो अटैक करते हुए ज़्यादा दिखते हैं, और अश्विन के लग रहा था कि अश्विन प्रेशर बना रहे हैं लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, दोनों लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने वो एक विद द आर्म बॉल डाला, शायद शंटो थोड़ा टर्न के लिए खेल गया और सीधा पैड पर खा गया, और बिल्कुल प्लम थे वो, मतलब कि अगर उनका बैट से भी बड़े दूर से तो उनको फिर ये भी समझ में नहीं आया कि उन्हें रिव्यू क्यों लिया उन्होंने, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लोज बैट से आता तो बैटिंग पैड का कुछ उनको रहता कि चांस हुआ है, बट वहाँ पर अश्विन ने उनको बड़े बेहतरीन तरीके से सेटअप किया, क्योंकि बॉल वहाँ से हमने देखा कि अंदर ही आया और वो आउट हो गया। तो बट अच्छा ही खेल रहे थे उस पॉइंट तक, और अगर वो वही स्टेज कंटिन्यू होती और हम एक विकेट और नहीं गिरी होती जो शायद 2 ही रहते हैं बिल्कुल। हाँ, और इसीलिए ये था कि ठीक है अब मौसम ऐसा आ रहा है, बट आप अगर कंडीशंस वाइज बॉल देखो, ऐसा थोड़ी हुआ है कि फास्ट बॉलर्स की बॉल ऐसे चल रही थी कि लगा कि खेल ही नहीं सकते, और बहुत किस्मत है कि बांग्लादेश 107 रन पर 3 ही आउट है, कैचेस छूटे हो, ये वो मनोज भाई बहुत चांसेस जो हर जगह बनते हैं आपके वहाँ। आपने जब बॉलिंग चुनी होगी तो आपने किसके भरोसे चुनी थी? आपके दिमाग में पहला खिलाड़ी, पहला गेंदबाज वही होगा ना, जसप्रीत बुमराह की। भाई बुमराह जाएंगे इस कंडीशन में, उड़ाकर रख देंगे बांग्लादेश को। मतलब बांग्लादेश जो हम पिछले मैच में बात करते हैं 4 विकेट 6 विकेट की, 144 पे 6, हम इनको मतलब इस पूरे दिन में निपटा देंगे। बुमराह को विकेट नहीं मिले अभी तक। भाई मोहम्मद सिराज वो भी पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं, भाई मोहम्मद सिराज का स्ट्रगल रहा, बुमराह को विकेट नहीं मिले। वो तो भला वो काशदीप का, वो आके पहले सेशन में आपको 2 विकेट निकाल कर देते हैं, और फिर यहाँ पर अश्विन ने सेटल मंटो को आउट कर दिया, क्योंकि मंटो ने पिछले मैच में सबसे ज्यादा रन उन्हीं के लिए बनाए थे, सॉरी शंटो को मंटो, हाँ ठीक है, तो शंटो को आउट कर दिया। अब बात वही है कि इस टाइम आप सिचुएशन ऐसी है कि आपके गेंदबाजी चुनने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब अगर यहां से बांग्लादेश 250-300 भी जाता है, अगर यहां से 250-300 जाता है तो ये उनके लिए जीत होगी ना। पर यहाँ पर क्या आप कॉन्फिडेंट थे अपने बॉलर्स पे, या थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट थे कि अगर हम बल्लेबाजी करने जाते हैं और इस तरह से अगर मूवमेंट होती है सुबह से और हसन महमूद ले जाए, जितना हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा भी, फिर गौतम गंभीर भी, कभी अभिषेक नायर भी, आई थिंक ऐसा लग रहा था कि इंडिया कहीं बाहर की कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच खेल रहा है। मैं इसलिए उस टाइम भी दिया था कि मुझे ये था कि आप अब भी बैटिंग करो, कुछ वो उस तरीके की चीज़ नहीं है, और ना आप उस तरीके से उतना घबराओ या बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो ऑफ द सरफेस में तो चीज़ होती है ना भाई, ठीक है इन द एयर जब हम बात करते हैं, बट इन द एयर ऐसा कब हुआ है कि थोड़ा बहुत जो आपको देखने को मिलता है शुरुआती 1 घंटे की बात तो शायद हम हर दिन पर ही करते हैं, कि हर दिन आपका जब भी दिन शुरू होता है तो आप हमेशा बोलते हो कि यार शुरुआती 1 घंटा कॉशियस, शुरुआती 1 घंटा कॉशियस, और वही हुआ आपके अप फ्रंट जब बुमराह ने वो पहला ओवर डाला तो तब थोड़ा लगा कि मूवमेंट हो रही है, बॉल मूव हो रहा है, सब कुछ है, बट देन धीरे धीरे जब वो कंफर्टेबल हो गए थे तो बहुत कुछ वहाँ पर था नहीं, तो आप बैटिंग कर सकते थे, बट देन क्योंकि इंडिया ने शायद द मोमेंट ये डिसाइड उन्होंने किया होगा कि भाई हमने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं, तो तब उन्होंने इसी वजह से किया कि भाई 3 फास्ट बॉलर्स के साथ हम
पहले बॉल डालेंगे, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, 2-3 दिन फिर दोबारा ऐसे चांसेस हो सकते हैं। बट अभी तो सही है, बट वहाँ पर अब कवर्स जो हैं और ज़्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो शुरुआत हुई तो प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर हुई थी कि वहाँ पर लग रहा था यार कि बारिश भी आ सकती है क्योंकि बादल आ चुके हैं, वो माहौल बन रहा है। बट अब अभी कवर्स तो हैं ऑन, क्योंकि बैक लाइट होती है तो कवर्स आ रहे हैं, हाँ, और कवर्स आ रहे हैं, तो वो उसी लिहाज से देख रहे होंगे कि अब ये अश्विन का ही वो सेटअप दिखा रहे हैं। दोनों बॉल देखो बिल्कुल सेम एरिया पर पिच हुई हैं, थोड़ा सा जो है एंगल का फर्क है, और देन कि पिछला बॉल जो था वो टिपिकल जो हम ऑफ ब्रेक का बॉल